उधर छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ फसलों को लेकर सरकार के साथ किसानों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन इस बार भी किसानों को डीएपी खाद के संकट से जूझना पड़ सकता है। इसका कारण डीएपी की कीमत कम आपूर्ति है। आपको इस बात की भी जानकारी देते चले कि विकल्प के तौर पर सरकार ने एनपीके समेत अन्य खाद देने की तैयारी भी कर ली है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में खाद की कुल जरूरत 13,70,000 टन, यूरिया 6,50,000 टन, डीएपी 3 लाख टन, पोटाश 80,000 टन, एनपीके 1,10,000 टन, सुपर फास्फेट 2,30,000 टन। डीएपी एक महत्वपूर्ण खाद है क्योंकि यह पौधों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्रदान करता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार डीएपी खाद दूसरे देशों से आयात करती है, लेकिन इसकी कम आपूर्ति से हर साल किसानों को डीएपी खाद के संकट से जूझना पड़ता है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार खाद बीज की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि डीएपी विदेशों से आयात किया जाता है, मगर कम सप्लाई से डीएपी की समस्या आएगी। डीएपी के विकल्प में एनपीके या अन्य खाद्य किसानों को उपलब्ध कराएंगे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, फिर क्यों डीएपी का संकट है? देखिए, हमारे यहाँ भी पर्याप्त खाद बीज का व्यवस्था है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार डीएपी की समस्या आएगी, तो डीएपी की जगह में हम लोग जो है उसके विकल्प के बतौर दूसरा खाद हम उपलब्ध करा रहे हैं। एनपीके वगैरह है, बाकी चीजें हैं। सरकार बड़ा दावा करती रही है कि डबल इंजन की सरकार है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं होगी। पिछले साल भी डीएपी को ऐसी कमी रही, और इस समय तो अभी सीजन आने में 10-15 दिन से अधिक समय बचा हुआ है, और अभी से सरकार की डीएपी कमी को बताकर अपनी जिम्मेदारियां से भागने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में डीएपी खाद की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएपी खाद की कालाबाजारी से भी किसान जूझते दिखाई देते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि पर्याप्त खाद बीज के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि खेती किसानी के समय क्या स्थिति बनती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्नील गौरखेड़े की रिपोर्ट।